दोस्तों, जैसा कि क्लास 10th वाले सीबीएसई बच्चों का 14 मई को टर्म 2 का सोशल साइंस का पेपर है और सोशल साइंस में मैथ्स और साइंस की कंपेयर में एफर्ट काफ़ी ज़्यादा कम डालना पड़ता है और जो आउटपुट निकलता है, जो रिजल्ट आता है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके साथ हिस्ट्री एज वेल एज जियोग्राफी का जो हाई वेटेज वाला टॉपिक है, जो इजी किल टॉपिक है, यानी कि वैसा टॉपिक जहां से लास्ट 10 साल में सीबीएसई ने भर भर के क्वेश्चन पूछा है। लास्ट 10 साल में कम से कम 7 से 8 बार क्वेश्चन उसी टॉपिक से पूछा गया है। तो वैसा टॉपिक जिसका वेटेज हाई है और टॉपिक इजी भी है, आप लोग आसानी से कवर कर सकते हैं, वैसा टॉपिक आज मैं आपके साथ हिस्ट्री एज वेल एज जियोग्राफी का डिस्कस करने जा रहा हूं। यकीन मानिए, यहां से आपको ऑलमोस्ट मैक्सिमम क्वेश्चन अपने टर्म 2 के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो अच्छे खासे मार्क्स इस वीडियो के बाद मैं आपका फिक्स करवा के जाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, क्या आप लोग रेडी है? मैं स्टार्ट करता हूं, बट उससे पहले प्यारे बच्चों, हमारे एफर्ट के लिए, क्योंकि ये सभी टॉपिक को प्रिपेयर करने में हमें डेज ऑफ एफर्ट का टाइम लगता है। तो हमारे एफर्ट के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, इसमें कंजूसी नहीं होना चाहिए, हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मैं काउंट करता हूं 1 2 3। आई होप आपने लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला हमारा हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया। अब देखिए, इस वाले चैप्टर का जो वेटेज है वो 10 मार्क्स का है और हिस्ट्री में एक लौता चैप्टर टर्म 2 में आ रहा है और ये वाला चैप्टर हमारे इंडिया पे बेस्ड है। तो ये वाला चैप्टर आपको अच्छे से करके जाना है। आउट ऑफ 40 10 मार्क्स आपको दे के जाएगा, जिसमें 1 मार्क का मैप क्वेश्चन आएगा। तो प्यारे बच्चों, इसमें सबसे पहला टॉपिक जो महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करवाया था, चंपारण बिहार में है, खेदा और अहमदाबाद, ये तीनों जगह, इसके ऊपर आपको प्रिपेयर करना है। यस, ये तीनों के ऊपर किस लिए हुआ था, किन के लिए हुआ था, ये आपको प्रिपेयर करना है। दूसरा ये आ सकता है कि ब्रीफ नोट लिखिए, एक्सप्लेन कीजिए रॉयलेट एक्ट ऑफ 1919 को। तो इसको भी आपको 3 मार्क्स को लेकर प्रिपेयर करना है। ये हमारा दूसरा टॉपिक है। तीसरा काफी बार पूछा जा चुका है, जलियांवाला बाग मैसेकर या फिर इंसिडेंट। तो ये वाला क्वेश्चन को आपको 3 मार्क्स के हिसाब से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट, इसको 2 मार्क्स के हिसाब से प्रिपेयर करना है। हिंद स्वराज बुक जो महात्मा गांधी जी का लिखा हुआ था, इसमें क्या था, ये वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आएगा, इसमें काफी कुछ है। तो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। उसके बाद चोरी चोरा इंसिडेंट के बारे में आपको पता होगा, ये 2 मार्क्स का आ सकता है या फिर मैप के अंदर भी आ सकता है। बट जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है और जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन आने के चांसेस लगभग 100% है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। प्यारे बच्चों, चैप्टर का वेटेज ज्यादा है, इसलिए मैं ज्यादा टॉपिक बता रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई बच्चों का 1 मार्क्स भी ये वाले चैप्टर में कट सके, क्योंकि इंडिया का है, एक ही चैप्टर है हिस्ट्री का, तो जरूर पढ़िएगा। उसके बाद सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बाद पूना पैक्ट, ये पूना पैक्ट 3 मार्क्स में यूजुअली आ सकता है। उसके बाद सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, ये वाला क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी आ सकता है। तो इतना टॉपिक, आई नो थोड़ा सा ज्यादा आपको लग रहा होगा, मैंने मैक्सिमम पार्ट को कवर किया है, बट यस, ये आपको करना है। इतना कीजिए, 2 दिन का टाइम लगेगा मुश्किल से और आपका पक्का 10 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। बस एक मैप कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मैप का मैं वीडियो बना दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। तो दोस्तों, ये था हमारा पहला चैप्टर। अब मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं, क्योंकि उसमें तो एक ही चैप्टर आ रहा था हिस्ट्री में। अब जियोग्राफी में मैं आपको थोड़ा सा कम टॉपिक बता रहा हूं, बट वैसा टॉपिक जिससे आपके एग्जाम में हर हाल में 14 मई को क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो टॉपिक आप मैं जियोग्राफी से बता देता हूं। और आपको
पता होगा जियोग्राफी का भी वेटेज टोटल 10 मार्क्स का है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो काफी बार पूछा जा चुका है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड टू बी द बैकबोन फॉर डेवलपमेंट, एक्सप्लेन। तो आपके एनसीईआरटी में पहला ही टॉपिक दिया हुआ है प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के नेम से, और इसी के अंदर ये वाला क्वेश्चन आता है। 5-6 पॉइंट गिवन है आपके एनसीईआरटी में, तो जरूर प्रिपेयर कीजिएगा। काफी बार पूछा जा चुका है, 2018, 2020 रिसेंट ईयर में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री से क्वेश्चन आ सकता है। देन आपका जो जूट इंडस्ट्री है और जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये दो में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत सारा केमिकल इंडस्ट्रीज, आईटी इंडस्ट्रीज, काफी सारा इंडस्ट्रीज आपकी बुक में है, बट जूट एंड कॉटन टेक्सटाइल को सीबीएसई ने सबसे ज्यादा वेटेज दिया है अपने पास्ट ईयर के अंदर। तो ये दो को जरूर प्रिपेयर कीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए केस स्टडी के टाइप में पूछा जा सकता है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, फिर उसको हम लोग कंट्रोल कैसे करेंगे, तो ये वाला टॉपिक सबसे लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो आपको प्रिपेयर करना है, इतना टॉपिक प्रिपेयर कीजिएगा। समझ लीजिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज तो आपका निकल गया। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो मैं आपको बताऊं, उससे पहले अगर अभी तक आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए, इसमें कंजूसी मत कीजिएगा। तो अब नेक्स्ट लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन 2019, 18, 16, 2020, सारा जो लास्ट का 5 साल में 4 बार पूछा गया है कि जो रोडवेज है उसका एक एज है रेलवेज के ऊपर, यानी कि आपको रोडवेज का तारीफ करना है, मेरिट्स बताना है कि वो रेलवेज के कंपेयर में किस किस पॉइंट में वो बेटर है, वो आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों एक बात तो आपको पता होगा, जैसे कि रेलवे का एक नुकसान क्या है, जैसे कि आपको हैवी सामान लोड करना होगा तो रेलवे आपका रेलवे स्टेशन में उतारता है ट्रेन, ठीक है प्यारे बच्चों, बट बस ऐसा नहीं है, बस आपके घर के बाहर भी उतार सकता है। तो ये एडवांटेज होता है, इस तरीके का आपको एडवांटेज लिखना है एनसीईआरटी में, एटलीस्ट 5 पॉइंट जरूर प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ रोड्स, और जिसके अंदर जो बॉर्डर रोड है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, प्लीज जरूर प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट रेलवेज के ऊपर शॉर्ट नोट, पाइपलाइंस के ऊपर सीबीएसई ने काफी टेस्टिंग किया है, एयरवेज वाटरवेज है, बट रेलवेज रोडवेज एंड पाइपलाइंस इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, तो जरूर करके जाइएगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों मास कम्युनिकेशन, 3 मार्क्स का ये टॉपिक है, कीजिएगा। उसके बाद ट्रेड क्या होता है और नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड के बीच में डिफरेंस क्या है, ये आपको करके जाना है। उसके बाद लास्ट टॉपिक टूरिज्म एज अ ट्रेड, ये वाला टॉपिक भी काफी बार इवन लास्ट ईयर ही पूछा गया है। लास्ट मतलब कि लास्ट क्योंकि लास्ट ईयर तो कैंसिल हो गया था, उससे पहले की बात कर रहा हूं। तो टूरिज्म एज अ ट्रेड आपको जरूर करके जाना है, काफी ज्यादा ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों इसी के साथ हमारा हिस्ट्री एज वेल एज जियोग्राफी का मैंने सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दिया। अगर आपको सिविक्स एज वेल एज इकोनॉमिक्स का चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं जरूर बना दूंगा और 1 दिन के अंदर बना दूंगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर आपका डिमांड आया तो 1 दिन के अंदर ही आ जाएगा। तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो, इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। और प्लीज सोशल साइंस को इग्नोर मत कीजिए, अदरवाइज आपका परसेंटेज काफी ज्यादा खराब हो सकता है। ये सब्जेक्ट आपके परसेंटेज को इंप्रूव करेगा। तो यही बातों से मैं वीडियो को समाप्त करता हूं, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।